Good afternoon all of you. In our previous video we will discuss about the metal के बारे में हमने डिस्कस किया है। मेटल का यूजेस भी हमने देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये सारा कुछ वी हैड कंप्लीटेड। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अबाउट नॉन मेटल। हम नॉन मेटल के बारे में जो है देखेंगे, राइट। So let's start about the non-metal. Okay. So first of all we will see the physical property of the non-metal. सबसे पहले हम non-metal का physical property देखते हैं बच्चों। So if you talk about the physical property we will see the non-metal. उसको देखेंगे when you see the non-metal. So metal की तरह lustrous नहीं होता है। एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, मतलब ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किस फॉर्म में होगा। सो नॉन मेटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है एट द रूम टेम्परेचर। ओके, सम नॉन मेटल जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन, अंडरलाइन करो इसको, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, उस जैसे कि मैंने आपको बताया था मरकरी एक ऐसा मेटल है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। उस तरीके से ब्रोमीन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ये सब तो गैसेसियस फॉर्म में होते हैं। ओके, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो नोबल गैस और इनर्ट गैस क्या होता है। नोबल, इनर्ट का मतलब होता है इनर्ट मतलब किसी और से रिएक्ट नहीं करना। इनर्ट गैसेस विच डज नॉट रिएक्ट विथ एनीवन, इनर्ट गैसेस डज नॉट रिएक्ट विथ एनीवन, किसी और से रिएक्ट नहीं होता है। ओके, नोबल गैसेस ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विथ एनीवन। नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस मीन द सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट द विल टॉक अबाउट द बिटरनेस। मीन्स नॉन मेटल जो होता है काफ़ी ब्रिटल होता है, आराम से टूट जाता है और जल्दी टूट जाता है। जबकि हम मेटल की बात करें तो मेटल जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं है, ब्रिटल नहीं होता है। सॉलिड नॉन मेटल कैनॉट बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट। अभी नॉन मेटल को आप हैमर करोगे ना और उसको चाहोगे कि जो मेटल की तरह हम उसका थिन शीट बना लें, तो यू आर नॉट एबल टू डू डैट। आप चाहोगे कि उसका हम वायर बना लें, सो यू विल ऑल्सो नॉट एबल टू डू डैट, क्योंकि वो ब्रिटल होता है और जैसे आप उसको हैमर करोगे वो टूट जाएगा। तो नॉन मेटल जो होता है ब्रिटल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, मीन्स आप उसको वायर नहीं बना सकते हो। नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल होता है, मीन्स आप उसको थिन शीट नहीं बना सकते हो। ठीक है, नॉन सोनोरस होता है का मतलब है आप जब उसको हैमर करोगे और आप चाहोगे कि उससे जो है साउंड प्रोड्यूस हो, तो मेटल की तरह साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, मेटल में सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट। नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होता है, वेरी कॉमन, बट एक नॉन मेटल है दैट इज़ लस्ट्रस। ये नॉन मेटल होते हुए भी काफ़ी शाइन करता है, जैसे डायमंड है। एंड ऑल्सो आयोडीन इज ऑल्सो देयर। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी काफ़ी शाइन करता है। सो इफ यू टॉक अबाउट एनी नॉन मेटल विच इज इवन इट इज़ अ नॉन मेटल बट वो शाइन करता है मेटल की तरह, तो क्या है वो जो है हमारा डायमंड और ग्रेफाइट आर देयर। वेट 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 वेट, सम प्रॉब्लम इज देयर, सम प्रॉब्लम आर देयर। ओके, सो वेट, एक्चुअली मोबाइल गॉट हैंग्ड। ओके, नाउ मेटल का जो है मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी नॉन मेटल से लो होता है, क्योंकि नॉन मेटल बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको बॉयल करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए वी नीड मोर टेम्परेचर कंपेयर टू नॉन मेटल। डेंसिटी की बात करें तो मेटल का डेंसिटी भी क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू नॉन मेटल। सॉरी, मेटल से नॉन मेटल का डेंसिटी कम होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो नॉन मेटल रिएक्शन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे किसी भी नॉन मेटल को, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सो कार्बन इज ए नॉन मेटल, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। उस तरह सल्फर इज अनदर नॉन मेटल, व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड।
ओके, ऑक्साइड आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड कंपाउंड, ऑक्साइड तो हमेशा मिलता रहता है इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल नॉन मेटल विद इन द अर्थ क्रस्ट। जो सेकेंड, याद रखना, ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है विद इन द अर्थ क्रस्ट वो सिलिकॉन है। उस तरह से फॉस्फोरस एंड सल्फर आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट में नहीं होता है। आप अर्थ का लेयर जानते हो ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ का जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज अ क्रस्ट, जो मिडिल वाला होता है मेंटल, एंड सबसे इनर साइड वाला कोर। सो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल इज ऑक्सीजन, एंड अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला द सेकेंड अबंडेंट मेटल इज सिलिकॉन। ओके, एंड विद इन द अर्थ सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो नॉन मेटल है वो क्या है, फॉस्फोरस एंड सल्फर है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल एंड देयर यूजेस की बात करेंगे। तो सिलिकॉन का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? इट इज़ नॉट फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट इन नेचर, फ्री स्टेट में तो पाया नहीं जाता है, मोस्टली जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ रहता है, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको कि हम सैंड कहते हैं, इस स्टेट में पाया जाता है। और ये ग्रे कलर का हार्ड शाइनी सॉलिड होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज अ ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड चिप्स, ये सब बनाने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर में। सिलिकॉन व्हेन कंबाइन विद द कार्बन फॉर्म सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन के साथ कंबाइन करके सिलिकॉन कार्बाइड बनाता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट हार्ड सब्सटेंस, और ये सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है, डायमंड, और ये सेकेंड मोस्ट हार्ड सब्सटेंस है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल फॉर इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में कुछ टूल का मैन्युफैक्चरिंग करना है, ग्रीन करना है, कटिंग करना है, उसमें यूज़ होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड करते हैं, याद रखना, और इसको अंडरलाइन भी कर लो। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑसिलेट करता है और बहुत टाइम के साथ ऑसिलेट करता है, इसीलिए जो रिस्ट वॉच होता है उसमें हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ करते हैं, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज इन द रिस्ट वॉच। ठीक है, क्यों करते हैं इसका यूज़, स्टेबल रेट से ये ऑसिलेट करता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास एंड सीमेंट भी बनता है उससे, यूज फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ भी बनता है उससे, और इंसुलेटिंग मटेरियल भी बनता है। यानी कि देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितना यूजफुल नॉन मेटल है। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस आपने सबने देखा है, माचिस का तीली का जो हेड होता है ना, ये फॉस्फोरस है ना। फॉस्फोरस बेसिकली 3 तरह का होता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, है ना। वाइट फॉस्फोरस हम लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है कि उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो बर्न कर जाएगा। ओके, एंड रेड फॉस्फोरस माचिस के तीली के ऊपर में जब थोड़ा सा हम घिसते हैं माचिस को, देखते हो जैसे घिसने से कोई भी चीज़ को जैसे हम रब कर देते तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, वैसे थोड़ा सा घिसते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करता है और ये बर्न कर जाता है। ओके, 2 कॉमन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, इट इज़ फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट, और ये फ्री होता है। फॉस्फोरस इज यूज इन मेकिंग को फर्टिलाइजर भी बनाते हैं, और मैच स्टिक का हेड बनाते हैं, और फायर वर्क में पटाखा वगैरह जो बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग केमिकल दैट किल पेस्ट, जैसे रैट्स वगैरह को मारने के लिए केमिकल बनाते हैं। उस तरह से ग्रेफाइट की बात करें तो ये है ना आपका ग्रेफाइट, जो पेंसिल का हेड होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, शाइनी भी होता है। लुब्रिकेंट, मशीन का कोई पार्ट खराब, मतलब कि हार्ड चल रहा है कोई मशीन, तो वहाँ लुब्रिकेंट की तरह आप इसको, मतलब उसको मुलायम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए लुब्रिकेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब यदि आप पेंसिल से कोई सी स्विच है उसके अंदर आप उसको डालोगे और इधर उसका एक विंड ओपन है, टच करोगे तो करंट मार सकता है आपको, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रोड भी बनाते हैं और इससे स्टील भी बना जाता है। उस तरह से सल्फर की बात करें तो ये भी एक नॉन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, प्योर फॉर्म में होता है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फाउंड एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, और पेट्रोलियम गैस एंड कोल गैस जो है उसमें भी मिलता है। सल्फर इज प्रेजेंट इन हेयर हमारे बालों में होता है, एग्स में होता है, इसलिए उसका स्मेल इतना बैड होता है। प्रोटीन एंड उल, यानी कि प्रोटीन और उल में भी सल्फर होता है। पंजेंट ऑर्डर ऑफ ओनियन, जो ओनियन का इतना गंदा वाला स्मेल जो होता है प्याज का, लहसुन का, ड्यू टू सल्फर, ये सल्फर की वजह से ही होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो डिटर्जेंट, प्लास्टिक और एक्सप्लोसिव, ये सब में हमको काम आता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज वेट। So due to lot of
video, mobile is going to be hanged again and again. यूज इन द रबर इंडस्ट्री में वल्कनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उसको हार्ड करने के लिए। रबर बना रहे हो ना, तो बना हुआ रबर बहुत सॉफ्ट होता है, उसको वल्कनाइज करते हैं, थोड़ा हार्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फर। यूज इन मेकिंग ऑफ फायर वर्क, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड एंड आर्टिफिशियल हेयर कलर। जो आर्टिफिशियल जो बाल कलर करने के लिए डाई जो यूज़ करते हैं उसमें भी सल्फर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन मेटल, है ना। अब एलॉय की बात करें तो एलॉय किससे बनता है? मिक्सिंग से बनता है। किसको मिक्स करते हैं? एक या दो मेटल को मिक्स करते हैं। जैसे कि आप आयरन को मिक्स कर दो, आयरन को कॉपर के साथ मिक्स कर दो, एलॉय बन जाएगा। सिल्वर को कॉपर के साथ मिक्स कर दो, गोल्ड को कॉपर के साथ मिक्स कर दो, है ना। अल्मोनियम को के साथ किसी और चीज़ को मिक्स कर दो, तो एक या दो मेटल को मिलाते हैं या नॉन मेटल को मिलाते हैं तो एलॉय बनता है। तो एन एलॉय इज ऑब्टेनिंग बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ, मेटल को नॉन मेटल के साथ, मेटल को मेटल के साथ, किसी के साथ भी मिला करके बना सकते हो। तो ब्रास एक एलॉय है और जिंक के मिलने से बनता है, ठीक है। और भी एलॉय है, स्टील है, ब्रॉन्ज है, ड्यूरेलियम है। इट इज़ इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड सॉरी ब्रॉन्ज जो है ब्रॉन्ज, हाँ ब्रॉन्ज जो किसका एलॉय है? कॉपर और टीन का, SN for टीन। स्टील जो है एलॉय है कार्बन और आयरन का। जो स्टील घरों में जो यूटेंसिल के रूप में यूज़ करते हैं वो कार्बन और आयरन का एक एलॉय है। मिक्सिंग टू और मोर मेटल कैन इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। यानी कि हम एलॉय क्यों बनाते हैं? एलॉय इसलिए बनाते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव कर जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज़्यादा शाइनी हो जाता है, जनरली हार्डर और स्ट्रॉन्गर होता है। एंड एलॉय हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ टिपिकल मेटल, यानी कि एक मेटल की तरह इसका प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टी में मेटल से भी डिफरेंट होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, यदि हम लोहे का कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जंग फ्री होता है, रस्ट फ्री होता है, उसमें जंग नहीं लग सकता। यानी कि है ना मेटल से बढ़िया आपके पास ऑप्शन। स्टेनलेस स्टील हाईली मैलेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, रस्ट प्रूफ होता है एंड प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ निकल, क्रोमियम, कार्बन एंड आयरन को मिलाने से बनता है। सो दिस इज द चार्ट गिवन हियर। सो आप इस चार्ट में देख लो, ड्यूरेलियम किसका किसका एलॉय है? अल्मोनियम, कॉपर एंड थोड़ा सा मैग्नीशियम और मैग्नीज को मिलाने से ड्यूरेलियम बनता है। वेरी स्ट्रॉन्ग, कोरोसिव रेसिस्टेंस और लाइट वेट होता है। इससे एयरक्राफ्ट इंजन, कार इंजन, प्रेशर कुकर, इंडस्ट्रियल कॉल्ड्रॉन, अंडर सी वेसल ये सब बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम भी एक एलॉय है जो एल्युमिनियम और मैग्नीज को बनाने से मिलाने से बनता है। वेरी हार्ड और लाइट वेट होता है। इसे कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ऑटोमोबाइल का पार्ट्स बनाते हैं। स्टील भी एक एलॉय है जो आयरन और कार्बन से मिलता है, बहुत हार्ड होता है। स्क्रू, रेलवे लाइन, ब्रिज और बिल्डिंग बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील भी एलॉय है जो आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम से बनता है। शाइनी, स्ट्रॉन्ग और कोरोसिव एंड कोरोसन रेसिस्टेंस होता है। नट बोल्ट बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। ब्रोंज, कॉपर और टीन को मिला के बनता है। स्ट्रॉन्ग और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। कॉइन, मेडल, स्टैचू, डेकोरेटिव आइटम ये सब बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलॉय। तो आपको पता चला एलॉय जो है हमारा मेटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो पूरा दुनिया में जितना भी एलिमेंट है उसको दो पार्ट में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तीन पार्ट में बेसिकली हम बांटते हैं। सो मेटल के बारे में हम देख चुके हैं, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं, उस तरह से नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं। इसके अलावा एक मेटलॉइड्स भी होता है। मेटलॉइड्स जो होता है वो ना तो वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ बिहेव करता है, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का जैसा जब उसको जरूरत पड़ता है उस तरह से वो बिहेव करता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स, राइट। सो नाउ जो है एलॉय का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जो मेटल जो भी हमको बहुत सारा में हमारा जो वर्क था वो मेटल से नहीं हो पा रहा था, है ना। जैसे अब मुझे ग्रिल बनाना है, मुझे कुछ और बनाना है, तो आदि हम सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो आयरन होता है, और आयरन का यूज़ करेंगे तो जंग लग जाएगा, तो उसके प्रॉपर्टी को मुझे इम्प्रूव करना था। सो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमने मेटल से क्या बना दिया? एलॉय बना दिया। सो दीज आर द सम क्वेश्चन। जैसे मेटल दैट इज़ नॉन मैग्नेटिक होता है, कौन सा मेटल है? गोल्ड। गोल्ड में आप कोई भी चुंबक जा करके चिपकाओगे तो चिपकेगा नहीं, नॉन मैग्नेटिक होता है। सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, इट कुड बी यदि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो क्या हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम। ओके, सो आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार देखो, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है और मैं जितना भी समझाई हूँ उसके आधार पे यू ट्राई टू डू द आंसर। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल क्या है अर्थ में? अभी मैंने जस्ट बताया था मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा होता है। ओके, सो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल क्या होता है? ऑक्सीजन बताया था ना, अर्थ विद इन द अर्थ क्रस्ट, विद इन द अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन है। ओके,
नॉन मेटल दैट इज़ हाईली लस्ट्रस, डायमंड है। व्हेन आयरन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म, आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है? बेसिकली रस्ट बनाने के लिए तो वाटर भी चाहिए, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सो वी कैन से कि आयरन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो रस्ट बनेगा। सो दीज आर द सम क्वेश्चन, यू सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट द आंसर, है ना। ब्रॉन्ज किसका कहलवाया? कॉपर और टील का है। सो दिस आर ट्रू एंड फॉल्स। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है ट्रू एंड फॉल्स है। सो यू सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर। इसमें सारा कुछ सही नहीं किया हुआ है, किसी बच्चे ने किया है, कुछ कुछ रॉन्ग भी है। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर, दिस आर द रिएक्शन। देखो आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो रस्ट बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल साल्ट यानी मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? साल्ट और बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सो हम इस सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ the chapter is over. You will see my previous video also and this video also and try to understand this chapter. If you have problem you can ask me. Okay, so now bye all of you, take care.